स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की फ्री सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है हमारे चैनल के ऊपर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और अ सेमेस्टर पैटर्न सावित्रीबाई फुले पुणे। सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड बीबीए स्पेशलाइजेशन सीए एंड आईबी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ये खासकर बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। टॉपिक या फिर जिसको हम यूनिट नंबर 1 भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स द पार्ट नंबर थर्ड आज हम देखने जाएंगे। प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर वैसाने पर्वतराव भीमराव। So let start our today's video. Start with the barriers to communication and remedy. Now, before going to start a barriers to communication, I would like to say that what is exactly a barrier. Now, the barrier is the thing or the barrier is the concept which should be known as the obstacles in the process of communication. It means while I sending my message to my receivers, and in between this case, as the some obstacles has been generated, and these obstacles called barriers to communication. And we have some types of barriers, and this one has been defined as a number A, personal barrier. Now, what is exactly the personal barriers? But before going to explain the personal barrier, I would like to say something. Once the barrier has been said as a communication straightforward, right? And but it becomes complex and difficult when barriers are there. It's complex and difficult while the barriers are there, and let just define as a personal barrier. Now we can see a personal in this case or in this barrier, personal has been defined as a personal. Now in this personal we define some cases like that: body language, body gesture. Now you can see a personal has been defined by as a physical also or the personal also, and this is known as a barrier to communication as a personal barrier. इसका मतलब ये हो जाता है कि पर्सनल बैरियर वो बैरियर होता है जहां से हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा, वो सेंडर साउंड माइंड है, ईगो उसके अंदर में है, या फिर वो कुछ अलग तरीके से बोलने का प्रयास करता है, तो ये सारी चीजें आ जाती है पर्सनल बैरियर में आ जाती है। इसका मतलब कि मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहा हूँ, बट यदि अगर आपके अंदर में ये शंका होगी, ये प्रशंसा होगी कि आप ये सोच रहे होगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी थिंक है, आप पर्सनली ऐसे थिंक कर सकते हो, विचार कर सकते हो, तो वो आपको नहीं समझ में आएगा, एंड दिस इज नोन एज अ बैरियर। यदि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर कहलाया जाता है, और इसी बैरियर को हम कहते हैं पर्सनल बैरियर। Let's cover up to the next one barrier, which is a semantic barrier. And semantic barrier is the barrier of language barrier. Semantic barrier is mean what? Semantic barrier is a language barrier, and it's covered up as a cultural by, we can say that there are number of cultures in our India, like just as say Gujarati is there, Maharashtrian is there, Tamil Nadu is there. So these cover up have different languages, and different languages have same meaning words into the different language, and different language and different language. मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर होता है जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी कह सकते हैं, कि जैसे एक भाषा में एक शब्द को अलग तरीके से कहा जाता है, उसी शब्द को दूसरी भाषा में अलग तरीके से कहा जाता है। तो ये हो जाता है हमारा सिमेंटिक बैरियर, या फिर इस सिमेंटिक बैरियर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कोई भी मैसेज हम ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये कवर अप हो जाता है हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज। या फिर हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई फॉल्टी ट्रांसलेशन कर रहा है मैसेज का, क्या कर रहा है, फॉल्टी ट्रांसलेशन कर रहा है, तो ये भी हमारा कवर अप हो जाता है एज अ सिमेंटिक बैरियर में। या फिर हम ये ऐसे भी कह सकते हैं सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल्स होंगे, वर्ड्स होंगे, उनकी डिफरेंट मीनिंग निकलती है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है सिमेंटिक बैरियर में, और इसी को हम कहते हैं बैरियर टू कम्युनिकेट। लेट्स जस्ट कवर अप एज अ नंबर सेकंड barrier, which is a organizational barrier. And now you can
Know that very well. Organization have two types. Which one? As a internal organization and external organization. And this cover up as a organizational barrier. Into the organizational barrier, we cover up as a barriers like that. Formal barrier, informal barriers. Now into the formal barriers, we have defined that by managers barrier, by employees barrier, and into the informal barriers, some cover up as a employee barriers. So this is as a organizational barrier. मैं बताने का प्रयास दोस्तों यही कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर वो बैरियर होते हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकेशन होगा वो फ्री ऑफ कंसेंट में नहीं होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन ऐसा होगा कि जहाँ पर एम्प्लॉय को बोलने का प्रयास नहीं किया जाता, एम्प्लॉय को बोलने की छूट नहीं दी जाती, एम्प्लॉय के ऊपर सारी चीज़ें लाद दी जाती हैं। तो ये कवर अप होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। और ये आ जाते हैं हमारे पर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Let's see number next, which is a D, a technological barrier. And these technological barriers, we know that very well. We can say that as a mechanical barriers or a technical barriers, right? So in case of that, like that, in a technological barrier, we have defined that now this is a broadcasting services, just as a YouTube channels we have. Okay, we have a TV channels, we have internet, we have this cover up as into the technical part. This cover up as into the technical part, and this technical part has been known as a technical बैरियर। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल बैरियर वो बैरियर होता है जहां पर मैं ये कहूंगा कि मैंने कोई ब्रॉडबैंड की सर्विस ली है और ब्रॉडबैंड की सर्विस मैंने लेने के बाद में वहां पर मुझे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये मेरा हो जाएगा टेक्निकल बैरियर। या फिर यहाँ पर मैं आपको ये जो वीडियो या फिर आप ये वीडियो जो देख पा रहे हो इसकी क्वालिटी, आप यहाँ पर राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेंगे यूट्यूब पे। यदि अगर आप वो 3 डॉट कम मतलब डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और वहां पर क्वालिटी वीडियो के आपके लेते हैं 48p लेते हैं, राइट, 46s लेते हैं या फिर और भी कुछ HD डेफिनेशन वाली क्वालिटी लेते हैं, तो दिस कवर अप एज अ टेक्निकल। और यहाँ पर यदि अगर आपको वो स्पीड नहीं मिल पाता है तो ये हमारा बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। दिस इज नोन एज अ टेक्निकल बैरियर। और भी बताने की बात करूँ टेक्निकल बैरियर के बारे में, तो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में हम बहुत सारे लेटर्स टाइप करते हैं। तो लेटर में ये संभावना रहती है कि कोई वर्ड्स मिसिंग हो जाता है, कोई वर्ड्स रॉन्ग टाइप हो जाता है, कोई वर्ड छूट जाता है। तो दिस इज कवर अप एज अ टेक्निकल बैरियर। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ द बैरियर्स। और भी ज़्यादा बैरियर यदि अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरा पेड वाला कोर्स लेना बहुत जरूरी बन जाता है। नाउ द रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर। कई बार ये सवाल पूछा गया है पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कि रेमेडीज होते क्या है या फिर रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर। इसका सीधी सीधी अर्थ से मीनिंग ये होता है कि ये जो सारे अभी हमने बैरियर पढ़े, ये जो बैरियर हमने देखे कि जो पर्सनल बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, टेक्निकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, बिहेवियर बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, बहुत सारे टाइप्स है बैरियर्स के दोस्तों। तो ये सारे बैरियर्स को हम हटा कैसे पाएंगे, हाउ टू रिमूव दिस बैरियर, दिस इज नोन एज अ दिस इज नोन एज अ रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर। इसी को कहा जाता है कि ये बैरियर को हम हटा कैसे पाएंगे ताकि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो सके, ताकि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेट। आपको कोई भी कम्युनिकेशन करते समय आपका जो आइडिया है वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सो क्लेरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन कीजिए। आप की यदि अगर शादी हो गई है, आप आपकी वाइफ से ठीक से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप जो आपकी वाइफ को कहना चाहते हो वैसे ही वो खाना पकाएंगी। इतनी बात ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये चीज़ वहाँ पर हमें दिखाई देती है कि आपको आपका जो आइडिया है वो क्लियर करना बहुत जरूरी बन। तो दिस इज रेमेडीज टू ओवरकम बैरियर्स, क्लेरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बॉस है, बॉस से आपको काम निकालना है, तो बॉस को आप मीठी मीठी तरीके से बातें करेंगे, बट ये बात ध्यान में रखिए, मीठी मीठी तरीके से बातें करना है तो आपको आपका आइडिया भी वहां पर क्लियर रखना बहुत जरूरी है। क्या आप चाहते क्या हो, आप मांग क्या रहे हो। सो दिस इज नोन एज अ क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर
कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट वन विच इज अ बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आपको वही चीज के बारे में बातें करनी है जो चीज रिसीवर को लगती है, जो चीज रिसीवर को चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसी के माध्यम से यदि अगर मैं रेमेडीज के ऊपर 1 घंटे तक बातें करते बैठूं तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। आप सोचेंगे कि यार सर क्या पका रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर हो जाती है कि मुझे, यदि अगर मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम पर, बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो मुझे ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, मतलब आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है, उसके माध्यम से मैं यहाँ पर पढ़ा पाऊँ दोस्तों, यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर मैं वीडियो ये चीज़ या फिर बिज़नेस कम्युनिकेशन में ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को एक सिंपल सा लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। नंबर सी पार्ट देखेंगे रेमेडीज़ में, कंसल्टिंग अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कंसल्ट करना है आपको, कंसल्टिंग अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। जैसे आपने सेल्स के जो बंदे होते हैं, सेल्स करने वाले जो सेल्समैन होते हैं, उन लोगों को देखा होगा कि वो पूछते हैं सर आप डू यू हैव अ टाइम, ऐसा पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सर डू यू हैव अ टाइम। वो पूछते हैं कि सर आपके पास में वक्त है 2 मिनट बात करने के लिए, डू यू हैव अ टाइम फॉर फ्यू मिनट्स सर। तो ये क्या है कि आप उनसे कंसल्ट कर रहे हो। तो दैट्स वाई दिस इज कंसल्टिंग पार्ट बिफोर कम्युनिकेशन। यदि अगर आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन करने जा रहे हो तो आपको कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा एक पार्ट बन जाता है बैरियर को रिमूव करने का। रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स, कंसल्टिंग अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। नंबर डी, बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। हमेशा दोस्तों ये चीज का ध्यान दें, ये चीज के बारे में हमेशा आप अवेयर रहे कि बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, हमें भाषा के मामले में पूरी तरीके से अवेयर रहना है। जैसे आपने पीके पिक्चर देखा होगा, पीके मूवी में एक सीन बहुत ही अच्छा था, जैसे कि पूछा गया अच्छा, अच्छा, ओह बहुत ही अच्छा, ओहो, तो ये कुछ इस तरीके से आमिर जी वहाँ पर रोल प्ले करते हैं, तो हमें वहाँ से लैंग्वेज का पता चलता है। जैसे कि हमारी कुछ भाषा ऐसी होती है, मौन भाषा होती है। हुँ, तो ये जो लैंग्वेज है दोस्तों ना, तो इसके बारे में भी हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर क्रिएट करती हैं, तो इन चीज़ को हमें रिमूव करना है। तो बीइंग अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन के बारे में आपको वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। किसी की टोन जैसे तोतली होती है, आप क्या तल रहे हो, आप क्या नहीं तलना चाहते हो, ये चीज़ें वहाँ पर होती है दोस्तों। तो ये जो टोन है ना, वो भी वहाँ पर स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है। और रही बात कंटेंट ऑफ मैसेज की, तो आप क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर रेमेडीज टू ओवरकम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो शायद मेरी तरीके से मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है। तो दीज आर द रेमेडीज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स दोस्तों। और बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों कई तरह के मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन में, बट कुछ मेथड मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे कि नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिटेन कम्युनिकेशन, या फिर इस मेथड को हम कहेंगे रिटेन कम्युनिकेशन मेथड। नंबर नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए ट्विटर का साइन है, इंटरनेट का साइन है, पोस्ट का साइन है, राइट। ये मैसेज का साइन है, मल्टीमीडिया मैसेजेस, ईमेल का साइन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये एक चीज हो गई मेथड की कम्युनिकेशन की हमारी। वर्बल कम्युनिकेशन, चाय पीते पीते हम बातें कर लेते हैं, चाय पीते पीते कोई भी बड़ी डील को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये होगा वर्बल कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए ना दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन कई बार हम लोग अभी व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कहेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन भी कहेंगे। यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर कई अन्य अन्य जगहों पर बातचीत कर पाते हैं, तो वो हमारा हो जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। और ये हमारी एक
मेथड हो गई कम्युनिकेशन की। बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज से भी हमें बॉडी बिहेवियर जो होता है ना हमारा, उससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों। अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल हमेशा अच्छा इम्पैक्ट देती है कम्युनिकेशन के टाइम के ऊपर। आप लोगों ने वक्त, जो हम ये बोलते हैं ना, बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं, भाषण देते हैं, वो हमेशा सिंपल सॉफ्ट नेचुरल कपड़े पहनते हैं। आपने कभी देखा है? यस सर, देखा है, हमने देखा है। तो क्यों? फॉर द बॉडी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी हो इस वजह से। तो ये सारी मेथड हो जाती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, बातचीत के तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। और भी ज़्यादा आपको मेथड के बारे में समझना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको मेथड के बारे में, तो मैं मेरे पेड कोर्स में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों। जल्दी से यहाँ पर हमारे पेड कोर्स को जॉइन हो जाइए दोस्तों। बिज़नेस कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम अभी देखेंगे। जैसा कि हमने अभी मेथड्स देखे, अब कम्युनिकेशन के कुछ चैनल होते हैं। मेथड जैसे हमने देखे, वैसे ही कुछ चैनल होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये बन जाती है कि कम्युनिकेशन की ये चैनल तो है ही, ठीक है, ये मेथड भी है। इनको अदर मेथड में इंक्लूड किया जाता है, बट ये मेथड भी है, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट पार्ट आ जाता है रिटेन, नंबर सेकंड पार्ट आ जाता है ओरल, राइट। ओरल कम्युनिकेशन मेथड, रिटेन कम्युनिकेशन मेथड, या फिर चैनल ऑफ रिटेन एंड चैनल ऑफ ओरल। नाउ इनटू द ओरल वी कैन सी हियर अ टेलीफोन, राइट, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसेस। यानी कि टेलीफोन, मोबाइल के जरिए हम ओरली बात करके, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीफोन एक चैनल है, एक माध्यम है, एक जरिया है, एक मेथड है। इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। मीटिंग लेंगे हम, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग होती है बिजनेस में, तो उसके माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वो चैनल हम लेकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग हमेशा आप लोगों ने देखा होगा। प्रेजेंटेशन, नाउ दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स, ओके डियर। मीटिंग अलग होती है, प्रेजेंटेशन अलग होता है। प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक बंदा ज़्यादा बातें करता है, मीटिंग में हेड ऑफ द चेयरपर्सन्स बातें करते रहते हैं। तो दिस इज कवर्ड अप एज अ मीटिंग एंड दिस इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन एक ओरल तरीके का पार्ट होता है। इसको हम ये भी कह, प्रेजेंटेशन को हम ऑडियो विजुअल भी कहेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन को हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंटेशन को हम ऑडियो विजुअल भी कह सकते हैं। बट यदि अगर हम इस मामले में ऑडियो विजुअल ना दे और सिंपल चार्ट यदि अगर प्रेजेंट करें, सिंपल चार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन, या फिर ओरल के माध्यम से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज अ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज अ प्रेजेंटेशन। कॉन्फ्रेंसेस, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, तो दिस इज कवर अप एज अ ओरल कॉन्फ्रेंसेस, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। यदि अगर नहीं दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि सर ये है, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो शायद मैं कमेंट के माध्यम से आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ। So that is the particular thing has been defined by here into the oral, telephonic, meeting, presentation and conferences has been covered up as a channel of communication and methods of communication. Let's see another part of a written communication, या फिर written methods of communication, या फिर channel of written of communication. And now we have some type of here, which is number first as a media broadcast, जैसे कि टीवी है, लैपटॉप है, राइट, इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मीडिया ब्रॉडकास्ट में आ जाती है, रिटेन में आ जाती हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सवाल। मेल आ गया, राइट, ईमेल, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो दिस इज कवर अप एज अ मीडिया ब्रॉडकास्ट इनटू द रिटेन कम्युनिकेशन मेथड और रिटेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना कीजिए, इनको मेथड भी कहा जाता है, इनको चैनल भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज अ चैनल ऑल्सो, दिस इज नोन एज अ मेथड्स ऑल्सो ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर नेक्स्ट जाएंगे बिजनेस लेटर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम भाग हो जाता है हमारा। बिजनेस लेटर के बारे में हम एक पूरा यूनिट देखेंगे बिजनेस लेटर का, कौन से लेटर होते हैं, आपको कैसे कैसे किस किस तरीके से आपको वो लेटर सेंड करने होते हैं, कौन सेंड कर पाता है, कौन नहीं सेंड कर पाता है, ये सारी चीज़ें हम
जब वो यूनिट पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल इतना ही यहाँ पर कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में हम बिजनेस लेटर एक मेथड हो जाती है रिटन कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे कि मैंने यहाँ पर मीडिया ब्रॉडकास्ट ईमेल आईडी कहा, तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल है एज इट इज सिंपल पार्ट इन द रिटन कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट हम कई रास्तों पर, कई जगहों पर हम बड़े बड़े बैनर देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं, तो ये सारी चीजें कवर अप हो जाती है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। लीफलेट रिलीजेस, राइट। लीफलेट आपको मालूम होंगे, पॉम्पलेट जिसको कहते हैं लीफलेट, छोटे छोटे कागज के टुकड़े जिनके ऊपर लिखा रहता है जॉब रिक्वायरमेंट, राइट, जिनके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि जॉब अवेलेबल है, तो ये लीफलेट होते हैं, ये छोटे छोटे लीफलेट होते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में देखा होगा, क्या वर्क फ्रॉम होम, तो ये छोटे छोटे लीफलेट होते हैं जो कवर अप होते हैं हमारे रिटेन में। एंड प्रेस रिलीज, जो न्यूज़पेपर होते हैं हमारे, डेली हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मालूम नहीं, बट प्रेस रिलीज जो होती है वो भी कवर अप होती है एज अ रिटेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में। So these are the part has been covered up as a channel of communication and method of communication. One is oral and second one is a written. तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आ जाती है हमारी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। दोस्तों यदि अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम है दोस्तों। जी हाँ, चलिए चाय पी लेते दोस्तों, बहुत थक गए यार। जी हाँ सर, आप चाय तो पिलाते थे नहीं। दोस्तों क्या आपको और सीखना है? जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा, और आप यदि अगर चाहते हो और भी सीखना, तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और बदले में क्या आप पा सकते हैं? तो 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विथ लेक्चर्स एंड 4 यूनिट रिविजन्स। तो दोस्तों ये 3 चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊँगा। व्हाट आई टीच यू और व्हिच यूनिट्स आई टीच यू। कौन से यूनिट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ? नंबर फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, नंबर सेकंड आ जाता है बिजनेस लेटर्स, नंबर थर्ड आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स, नंबर फोर्थ आ जाता है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। ये यूनिट रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर वीक 5 लेक्चर, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ रिवीजन, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ डिस्कशंस। Lecture time is flexible or suitable with the students. Number fifth, class should be taken on Google Meet with the extra securities, and link should be sent before half an hour with a password or a direct joining on your registered mail ID. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम बन जाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। जी हाँ, गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। नंबर सिक्स यहाँ पर है लिंक शुड बी सेंड बिफोर हाफ एन आवर। आपको जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो हाफ एन आवर के बीच में लिंक सेंड करूंगा, या उसका पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करेंगे वो आपका वही रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप गूगल मीट को ज्वाइन करोगे, और जिसके माध्यम से आपका नाम मुझे समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि 5 लेक्चर्स रहेंगे, एक लेक्चर रिवीजन के लिए, माफ कीजिए 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट रहेंगे, उनको छोड़ के एक लेक्चर आपका रिवीजन का रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन करेगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों। आपको पेमेंट कैसे करनी है? तो पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस। 4 यूनिट जो अभी आपने देखे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फीस बन जाती है 599 रुपीज़। और यूनिट पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको करूंगा, उन्हीं की पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट वो देगी, बहुत इंपॉर्टेंस अहमियत उसकी रहेगी। उसकी प्राइस मिलाकर है 4 यूनिट की 299 रुपीज़, और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस होगी 199 रुपीज़, और टोटल प्राइस यहाँ पर बन जाती है 1097 रुपीज़। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, बट मैं भी ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बट तो भी तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं। बाइंग बिफोर 31 दिसंबर इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, लेट्स सी। 31 दिसंबर से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। कौन से बेनिफिट सर? तो चलिए बेनिफिट भी फटाक से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी प्राइस कितनी हो जाती है 1097 रुपीज़।
और यहाँ पर यदि अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ आप लोगों को, ऑफर दे दूँ, दिसंबर की ऑफर 31 दिसंबर अभी आ रहा है, तो उसकी ऑफर यदि अगर मैं दे दूँ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ 54.5%, ना कि 50%, 50% नहीं, 50% के ऊपर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुल मिलाकर 1097 में से अमाउंट कितनी माइनस हो जाती है, 598 रुपीज, और एक्चुअल अमाउंट आपकी कोर्स की हो जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स 499 रुपीज। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजों के लिए 499 रुपीज ज्यादा है, क्योंकि ये चीज जो है पीडीएफ, जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये देकर पुणे यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेती है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, फ्री में है। और ये तो भाई इसकी प्राइस तो सेम ही सेम रहेंगी, मतलब इसमें भी मैंने माइनस किए हैं, बट 100 रुपीज ही माइनस किए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये प्राइस बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर ध्यान दें, पे बिफोर 5th जनवरी कि 31 दिसंबर की ऑफर है, 31 दिसंबर से भी यदि अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको 499 रुपीज में ही ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5th जनवरी तक 12 नून, राइट, 12 नून माफ कीजिए, 12 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 499 रुपीज अमाउंट तक। 5th जनवरी से आगे यानी कि 6th जनवरी को आप यदि अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको कोर्स की जो फीस रहेगी वो 1100 मतलब 1097 रुपीज में आपको कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। ध्यान दीजिए, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, कोर्स को कैसे ज्वाइन होना है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, वो ठीक से समझ लीजिए तभी जाकर पे कीजिए दोस्तों। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर का, जो मैं अभी ये आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नंबर सेकेंड, पे वोल फीस बाय गूगल पे और अ फोन पे ऐप। जी है दोस्तों, पूरी की पूरी फीस आपको मुझे पे करनी है 499 रुपीज़, या फिर आप 5th जनवरी से के बाद में पेड करते हो तो 1097 रुपीज़ पे करनी है। कैसे, गूगल पे से या फिर फोन पे से। पे करने के बाद में क्या करना है, आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप की जो पेमेंट हो गई वहां पर आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, वो रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और करना ही है, तभी मुझे मालूम होगा कि आपकी वो पेमेंट है। और ध्यान दें, आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो आप हमेशा यूज करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप नंबर से वो सेंड मत कीजिए दोस्तों। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ, स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मैं चेक करूंगा कि आपकी पेमेंट हो गई है, हो गई है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूंगा। वो फॉर्म सेंड करने के बाद में ध्यान दें कि उस फॉर्म में आप वही नाम लिखिए जिससे आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे चैनल को, या फिर गूगल मीट के माध्यम से वो कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हो। और नोट में देखिए, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू मेंशन ओनली दोज मेल आईडी विच यू आर गोइंग टू साइन इन ऑन गूगल मीट। वही रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको मुझे प्रोवाइड करना है जहां से आप उसको ज्वाइन होने वाले हो। जी हाँ, कोर्स को वही, यदि अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैं डिक्लाइन कर दूंगा दोस्तों, इतनी बात ध्यान में रखिए। So this one has been to the how to join a course, and course should be started on 10th January 2020 21 to the, या to till the syllabus is end, तब तक चलते रहेगा जब तक सिलेबस हमारा एंड नहीं हो जाता है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सी नेक्स्ट पार्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।